गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 9वीं प्रकरण 5 चतुर्भुज का प्रसंग 5.1 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 है, अर्थात पहला वीडियो है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, चतुर्भुज में के यहाँ पे जैसे थोड़ा याद करे दिया हुआ है, वहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया गया है जिनकी 4 भुजाएं होती हैं ABCD, और वहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन किया गया है कि समूह भुजाओं की जोड़ियाँ बताना है। जैसे यही है चतुर्भुज ABCD ले लिया, समूह भुजाओं की जोड़ी कौन सी होगी? AB और CD और AD तथा BC, ये समूह भुजाएं होगी। समूह कोण बोलेंगे तो कोण A, कोण C, फिर और कोण B के सम्मुख है कोण D। विकर्ण कहा तो AC और BD विकर्ण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सब कुछ बातें जो हमारी बेसिक थी उसके बारे में है। उसके बाद जो है प्रश्न संग्रह 5.1 जो है वह समांतर चतुर्भुज के बारे में है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां जो होती है कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि चतुर्भुज ABCD है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भुजा AB समांतर भुजा BC तथा भुजा AD समांतर भुजा BC। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बातें होती हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। विकर्ण है, एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो गुणधर्म है उसे हमें ध्यान में रखना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या गुणधर्म है? सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? सर्वांगसम होती हैं। तो ये सम्मुख भुजा, तो कहने का मतलब है भुजा AB सर्वांगसम भुजा BC तथा भुजा AD सर्वांगसम भुजा BC। ठीक है, समूह भुजाएं कैसी होती है? सर्वांगसम। फिर कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह भी सर्वांगसम होते हैं। तो कोण A सर्वांगसम कोण C तथा कोण B सर्वांगसम कोण D होगा। ठीक है, आमने सामने का कोण कैसा होता है? सर्वांगसम। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? AP बराबर PC 1/2 गुणे AC तथा DP बराबर PB बराबर 1/2 गुणे DB। ठीक है, ये है विकर्ण, एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। संलग्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। संलग्न मतलब लगे हुए कोण। लगे हुए कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं, मतलब 180। तो कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। इसी प्रकार से कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। इसी प्रकार से कोण C धन कोण D बराबर 180 अंश और कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये जो गुणधर्म है ये समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म है, और इन्हीं गुणधर्मों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रश्न संग्रह 5.1 को हल करेंगे। तो यह था किसके बारे में है? यह मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज को ही लेकर बात हुई है। यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.1 में समांतर चतुर्भुज को ही लेकर बात हुई है। तो ये चीजें हैं, इनकी ये गुणधर्म है। सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और संलग्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो इन्हीं गुणधर्मों का इस्तेमाल करके हम प्रश्न संग्रह 5.1 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे इसे करने के पूर्व इसे अपने फेयर कॉपी में आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तब तक पहला सवाल हम लोग करते हैं। पहला, दत्त में क्या दिया गया है? चतुर्भुज WXYZ समांतर चतुर्भुज है
विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण एक्स वाई जेड बराबर 135 अंश, लेंथ ओ वाई बराबर 5 सेमी। ज्ञात करना है हमें कोण एक्स डब्ल्यू जेड, दूसरा कोण वाई जेड डब्ल्यू, तीसरा लेंथ डब्ल्यू वाई। ठीक है, ये चीजें हैं, ये पहला सवाल है। ठीक, तो जो बातें हैं आपके सामने हैं, आप जानते हैं। एक समांतर हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये हो गया। विकर्ण ओ पर कट कर रहा है, वह भी बता देते हैं। ओ पर एक्स वाई जेड ये जो है 135 है। ओ वाई ये जो है यह कितना है, 5 का है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है, तो जो बातें बोली वो करना है। एक्स डब्ल्यू जेड। तो सबसे पहले हल चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड समांतर चतुर्भुज है। दत्त में दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण एक्स डब्ल्यू जेड सर्वांगसम एक्स वाई जेड, इसलिए कोण एक्स डब्ल्यू जेड बराबर कितना होगा, 135 अंश। बराबर ना, कारण एक्स वाई जेड जो है 135 दिया हुआ है। बराबर, ये पहला वाला हल हो गया आपका। फिर बोलता है जेड वाई जेड डब्ल्यू। अब उसके बाद क्या है, वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू। तो ये देखिए संलग्न कोण है ना, तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, तो इसलिए एक्स वाई जेड धन कोण वाई जेड डब्ल्यू बराबर कितना होगा, 180 अंश। इसलिए 135 से दिया है दत्त में, वाई जेड डब्ल्यू बराबर 180 अंश दत्त से। ठीक है, इसलिए कोण वाई जेड डब्ल्यू बराबर 180, साइड चेंज करोगे 75, 135, धन का ऋण हो जाएगा। इसलिए कोण वाई जेड डब्ल्यू बराबर कितना आया, 45 अंश। कितना आया, 45 अंश। ठीक है, ये वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बराबर ना, तो डब्ल्यू वाई बोला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं विकर्ण की विभाग। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। तो कहने का मतलब इसलिए लेंथ OI इक्वल टू लेंथ OW इक्वल टू 1/2 गुणे लेंथ WY, बराबर ना। ये दोनों पूरे का आधा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, OI का मान है, इसलिए लेंथ OY इक्वल टू 1/2 गुणे लेंथ WY। इसलिए ये कितना है, 5 दिया है। OI कितना दिया है, 5 दिया है। 1/2 गुणे लेंथ WY दत्त से, इसलिए यहाँ से 3 गुणा कर लोगे। 5 गुणे 2 बराबर लेंथ WY, इसलिए लेंथ WY बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला जो सवाल है वह हल हुआ। ध्यान से देखिए इसे, वीडियो को पॉज करके अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। दूसरा जो सवाल है वह देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल, दत्त में दिया है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। कोण A बराबर 3x धन 12 अंश है। कोण B बराबर 2x माइनस 12 अंश है। तो ज्ञात करना है हमें x का मान, x कोण C तथा कोण D, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए कैसे होगा यह। तो एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा कि कौन किसके सामने है, वह क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हल। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए। A B C और ये है D। ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। दत्त में दिया है तो A का मान वो लोग ने दिया है और B का भी मान दिया है। आप जानते हैं कि संलग्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक। तो लिखिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। इसलिए मान रखते हैं 3x धन 12 धन 2x ऋण 12 बराबर 180 अंश। धन 12 है, ऋण 12 गया बेटा, तो 3x 2x कितना हो गया, 5x बराबर 180 अंश। इसलिए x बराबर 180 बटे 5, इसलिए x बराबर 5 या 15, 3 5 36। x का मान कितना आ गया, 36 आ गया। x का मान कितना आ गया, 36। इसलिए कोण A बराबर 3x धन 12 बराबर 3 गुणे 36 धन 12 बराबर 108 धन 12 बराबर 120 अंश। तथा कोण B की अगर मैं बात करूं
2x माइनस 12 था, तो 2 गुणे 36 ऋण 12, 72 ऋण 12 कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, ये हो गया ए और बी का, लेकिन किसका मान बोला है सी और डी का। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो ए का सम्मुख कोण है सी, इसलिए कोण सी बराबर कोण ए बराबर 120 अंश। इसलिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना हो गया 120 अंश, तथा कोण बी बराबर कोण बी के सम्मुख कोण है डी, कोण डी बराबर कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह दूसरा सवाल जो है वह हल हुआ। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अगर गुणधर्म आपको अच्छे से याद रहेंगे तो सवाल आपको आसान लगेगा करना। यहाँ पे क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज की परिमिति दी गई है, उसकी एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा से 25 बड़ी है। तो हल समझने के लिए मान लेते हैं, माना चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझने के लिए PQRS, ठीक है, परिमिति इसका दिया है समांतर चतुर्भुज PQRS की परिमिति कितना दिया है 150 सेंटीमीटर दिया है, और क्या बोल रहा है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 25 बड़ी है। अगर इसको यक्स ले लेता हूं तो ये यक्स धन 25 है। ठीक है, एक कंडीशन दिया है, माना PQ बराबर यक्स सेमी, इसलिए PS बराबर यक्स धन 25 सेंटीमीटर। ये बात जो है यह आपके प्रश्न में दी गई है कि एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 25 बड़ी है, तो भुजाओं का मान ज्ञात करना है, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए PQ बराबर SR बराबर यक्स सेमी तथा PS बराबर QR बराबर यक्स धन 25 सेंटीमीटर, बराबर ना। तो ये यक्स धन 25 हो गया और ये यक्स हो गया। अब परिमिति है, परिमिति का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाइयों के ऊपर। तो यहाँ पे लिखेगा चतुर्भुज PQRS की परिमिति बराबर कितना दिया है 150 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमिति का मतलब होता है PQ धन QR धन RS धन PS बराबर 150। इसलिए PQ कितना है यक्स धन 25 धन यक्स धन 25 बराबर 150। तो यहाँ पे यक्स 4x हो गया धन 50 150, इसलिए 4x बराबर
150 माइनस 50, इसलिए 4x बराबर कितना हो गया 100, इसलिए x बराबर 100/4, इसलिए x बराबर कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। इसलिए PQ बराबर SR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PS बराबर QR बराबर 25 धन 25 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो समांतर चतुर्भुज होगा, हाँ, इसलिए समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाइयां लास्ट में उत्तर इस प्रकार लिख देंगे। इसलिए समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 25 सेमी, 50 सेमी, 25 सेमी तथा 50 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपका यह जो तीसरा सवाल होगा वह हल होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप अपनी फेयर कॉपी में पूरा करें इसे। ठीक है, इसी प्रकार चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। चौथा सवाल कोण को लेकर है। चौथे सवाल में क्या कहा गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों के मापों का अनुपात 1:2 है। कितना है, 1:2। तो कहने का मतलब है कि कोण Q अनुपाते कोण R बराबर 1:2 ऐसा है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करना है। ठीक है, ये अनुपात है। तो माना सामान्य गुणज, अनुपात को हटाने के लिए सामान्य गुणज मानते हैं x, इसलिए कोण Q बराबर 1x तथा कोण R बराबर 2x अंश। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो चूंकि या तो संपूरक लगा लीजिए, संपूरक लगा लीजिए, वो भी चलेगा, x का मान आ जाएगा, या तो उससे कीजिए, दोनों ही राइट है, किसे भी कर सकते हैं आप। तो संपूरक लगा के पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, इसलिए कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। इसलिए कोण Q x अंश है, R 2x है, 180 अंश। इसलिए 3x बराबर 180 अंश। इसलिए x बराबर 180/3, इसलिए x बराबर, इसलिए कोण Q बराबर 60 अंश तथा कोण R बराबर 2 गुणे 60 बराबर 120 अंश मिल गया। ठीक है, अब ये चीज मिल चुका है। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो वो लिखते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण Q
बराबर कोण यस बराबर 60 अंश तथा कोण पी बराबर कोण आर बराबर 120 अंश। इसलिए बाद में उत्तर उसी के जवाब में, इसलिए समांतर चतुर्भुज के कोणों के माप क्रमशः 60 अंश 120 अंश 60 अंश तथा 120 अंश है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चौथा सवाल जो है वह हल हुआ। आप देख सकते हैं कि आसान सा यह सवाल है। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। पांचवा सवाल। पांचवे वाले सवाल में देखिए क्या कह रहा है। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। स्टार बना हुआ है, थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का है, करते हैं इसे। पांचवा सवाल दत्त में देखिए क्या दिया है। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AO बराबर कितना है 5 है, BO बराबर 12 है और AB बराबर 13 दिया है। सिद्ध हमें करना है साध्य चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज ABCD क्या है? समचतुर्भुज है। तो जरा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना के समझते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे ले लिया A B C और AD है, समांतर ले लिया। O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। AO है 5, BO है 12 और AB है कितना 13 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसे कैसे करते हैं हम हल। यहाँ पे आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है। त्रिभुज AOB में, ठीक है, AO बराबर 5 है, BO बराबर 12 तथा AB बराबर 13 ऐसा दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। AO का वर्ग बराबर 5 का वर्ग बराबर 25, BO का वर्ग बराबर 12 का वर्ग बराबर 144 और AB का वर्ग बराबर 13 का वर्ग बराबर 169। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, अगर AO का वर्ग धन BO का वर्ग मैं करूं तो क्या मिल गया मुझे 25 धन 144 बराबर 169 मिला। तो हम कह सकते हैं कि AO का वर्ग धन BO का वर्ग बराबर क्या है, AB का वर्ग होगा कि नहीं, क्योंकि AB 169 है तो और लिख सकता हूं। और ये जब कंडीशन आता है यह किस चीज को बताता है कि जो ये AB का वर्ग है, AB के जो सम्मुख होगा वह क्या होगा 90 अंश का होगा। कोण AOB बराबर 90 अंश पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेख AO लंब रेख BO अर्थात करके ये विकर्ण नाम दे देता हूं, विकर्ण AC लंब विकर्ण
BD। ठीक है, तो जिस समांतर चतुर्भुज में, एक ऐसा था समांतर चतुर्भुज है, बराबर ना, ये चीज मिल गई। तो चूंकि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये दत्त में दिया है, बराबर ना, तो यहां पे 1 2 ले लेता हूं। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से मैं सीधे कहूंगा कि चतुर्भुज ABCD सम चतुर्भुज है, बराबर। क्यों, उसका कारण याद है, क्योंकि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो तो वह समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो, विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को पर समद्विभाजित तो करते ही हैं, और ये अगर लंब सिद्ध हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका यह जो 5वां सवाल था वह हल हुआ। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से समझते हुए अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। अब 6ठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठे सवाल की तरफ बढ़ते बेटा। छठा, दत्त में दिया हुआ है चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCR दो समांतर चतुर्भुज हैं। कैसे चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। कोण P बराबर 110 अंश। तो ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCR के सभी कोणों के माप। ठीक है, तो कैसे हल होगा, ध्यान से समझते हैं इसे। PQRS है, ABCR है। ठीक है, यहाँ पे 110 दिया है। हल बड़ा ही आसान है, देखिए पहले डायग्राम से समझते उसके बाद कर लेते हैं। बिंदु ए PQRS कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है, ये दत्त में दिया है। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण P बराबर कोण क्या होगा, R के। इसलिए कोण R बराबर कितना हो गया, 110 अंश। क्योंकि कोण P बराबर 110 अंश दत्त में दिया था, तो किसका मान आ गया, R का मान आ गया। ठीक है, अब ये छोटा वाला ले लेता हूं। चतुर्भुज ABCR समांतर चतुर्भुज है, बराबर ना, ये भी दत्त में दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण
संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं लगातार। तो यहाँ पे तो कोण ए धन कोण आर बराबर 180 अंश हो गया, संलग्न है, इसलिए कोण ए धन 110 बराबर 180, पक्षांतरण कर लेते हैं। कोण ए बराबर 180 माइनस 110, इसलिए कोण ए का मान कितना आ गया 70 अंश आ गया। ठीक है, कोण ए का मान कितना आ गया 70 अंश आ गया। अब ये 70 आ चुका है। समूह कोण कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, वो लिख लेते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण ए का सम्मुख कौन है सी, ए बराबर कोण सी बराबर 70 अंश हो गया, तथा कोण आर का सम्मुख कौन है बी, आर बराबर कोण बी बराबर 110 अंश हो गया। इस प्रकार से चतुर्भुज ए बी सी आर के सभी कोणों का माप हमें ज्ञात हो गया। इसके बाद 7वां सवाल है एक, जो कि इस साल के लिए आपके टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है। इस साल के लिए उसे आपको स्वयं अध्ययन के द्वारा करना है। तो इसी के साथ आपका प्रश्न संग्रह 5.1 जो है वह पूरा हुआ, और इसे अच्छे से आप अपने फेयर कॉपी में कर लें। आगे का हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।